Hello everyone. So today we will discuss about information society. So in our previous video we have discussed about introduction to information society. So उसमें हमने क्या किया था कि information society originate कहाँ से हुई, वो आई कहाँ से है. So हमने different societies को भी किया था कि agriculture society थी, उसके बाद industrial society आई, then information society आई, जो क्या है information incentive है. So आज हम उसी के बारे में complete discuss करेंगे. Let's start. Information society has main focus on rapid production and distribution of information across the world. कि इंफॉर्मेशन फॉर सोसाइटी हमने बोला है कि वो इंफॉर्मेशन इंसेंटिव है. इट मीन्स उसका मेन फोकस किस पे है? रैपिड प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन. कि इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करना, उसे डिस्ट्रीब्यूट करना, शेयर करना विद इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में, अक्रॉस द वर्ल्ड. जब हम इंफॉर्मेशन की प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वो किस में होता है? इंफॉर्मेशन सोसाइटी में. इन दिस सोसाइटी वेल्थ इज जनरेटेड बाय द सर्विस सेक्टर. these societies are technology incentive rather than machine incentive. कि ये क्या है? इसमें हम इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं. ये क्या है? टेक्नोलॉजी इंसेंटिव है. मीन्स इंफॉर्मेशन का हमने जब अपनी प्रीवियस वीडियो में किया था तो हमने क्या पढ़ा था? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. क्योंकि आज का जो एरा है वो टेक्नोलॉजी का एरा है, इसलिए हमें टेक्नोलॉजी को माइंड में लेके ही चलना पड़ेगा. हम इंफॉर्मेशन को हम मीन्स जैसे कागज वगैरह में शेयर कर रहे हैं, पेपर्स में एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन सोसाइटी नहीं. हम इंफॉर्मेशन सोसाइटी लेके चलेंगे कि टेक्नोलॉजी के हेल्प से जब हम इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो किसके अंदर आता है? इंफॉर्मेशन सोसाइटी के अंदर आता है. हमें इंफॉर्मेशन का मीनिंग पता है और सोसाइटी क्या होती है, यानी कि हमारे जो सोशल एरिया है उसमें जो पीपल रह रहे हैं, और सोसाइटी क्या करती है? हर इंसान कोई ना कोई काम करता है. सो इंफॉर्मेशन सोसाइटी वो होती है कि जिस सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं, जो यानी कि अगर हम वर्ल्ड में देखें तो मोस्ट ऑफ देम आर रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन वर्क. कि इंफॉर्मेशन सोसाइटी वो है जिसमें ज़्यादातर लोगों का काम क्या है? प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन. वो कौन सी सोसाइटी हुई? इंफॉर्मेशन सोसाइटी. और वो कौन सी? टेक्नोलॉजी इंटेंसिव है, ना कि मशीन इंटेंसिव. फिजिकल वर्कर्स आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय द इंफॉर्मेशन वर्कर्स. कि जो मस्कुलर पावर वाले थे या फिर स्ट्रॉन्ग वर्कर्स थे उनको किसने रिप्लेस किया? इंफॉर्मेशन वर्कर्स. यानी कि जिनके पास इंफॉर्मेशन है उन्होंने उसे रिप्लेस कर दिया जो स्ट्रॉन्ग है या पावर है. यानी कि आज का टाइम, आज का एरा क्या था कि इंफॉर्मेशन पे हम फोकस कर रहे थे कि जिसके पास इंफॉर्मेशन है उसी की डिमांड है. क्योंकि इंफॉर्मेशन सोसाइटी है, यानी कि उस सोसाइटी में सबसे ज़्यादा नीड किसकी है? इंफॉर्मेशन की है. उन लोगों की नीड है जो किस काम से रिलेटेड है? इंफॉर्मेशन के प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से. इसलिए उन लोगों को वो लोग किन्हें रिप्लेस कर रहे हैं? जो फिजिकल वर्कर्स थे. इंफॉर्मेशन वर्कर्स की नीड बढ़ गई है, लाइक लाइब्रेरियन, साइंटिस्ट एंड जर्नलिस्ट. सो इंफॉर्मेशन सोसाइटी क्या हुई? जहाँ पे मेन काम क्या है? प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन अक्रॉस द वर्ल्ड. और सोसाइटी के मोस्ट ऑफ द पीपल इसी काम से रिलेटेड होते हैं. Origin of Information Society. The concept of Information Society is origin born in Japan 1960 and then spread around the world. ये start means origin कहाँ से है इसका? जापान 1960 में इसको क्या किया था? इसको ओरिजिनेट किया गया था. वो कहाँ? अब पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो चुका है. हर जगह पे इसको क्या किया जा रहा है? यूज़ किया जा रहा है. यही सोसाइटी बन चुकी है. जापानीज इकोनॉमिस्ट रिट्ज वॉज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू पीपल हु डेवलप्ड दिस कॉन्सेप्ट. कि ये क्या है कि फर्स्ट फ्यू पीपल्स, यानी कि एक इंसान ने पूरी इंफॉर्मेशन सोसाइटी नहीं की. मीन्स किसी ने कोई कॉन्सेप्ट डेवलप किया, किसी ने कोई कॉन्सेप्ट डेवलप किया, बट ये ओरिजिनली बेस्ड कहाँ पे है? जापान में. ठीक है. द एम ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी इज टू गेन कम्पिटिटिव एडवांटेज. कि मेन जो एम है इंफॉर्मेशन सोसाइटी का, हमने पढ़ लिया कि इंफॉर्मेशन सोसाइटी क्या है? वो टेक्नोलॉजी इंटेंसिव है और उसमें क्या है कि इंफॉर्मेशन से रिलेटेड सारा काम किया जाता है. लेकिन वो क्यों करते हैं? इंफॉर्मेशन से रिलेटेड काम करने का पीछे एम क्या है? ताकि वो कम्पिटिटिव एडवांटेज को गेन कर सकें, यानी कि अपने आप को एक सेपरेट वे में एग्जिस्ट कर सकें, एक अच्छी वे में compete कर सकें. क्योंकि आज के टाइम पे कंपटीशन तो बहुत बढ़ गया है. कम्पिटिटिव एडवांटेज लेना इंटरनेशनली वो बहुत ज़रूरी है हर फर्म के लिए, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए. और किस चीज़ के यूज़ से? ICT. क्योंकि हम टेक्नोलॉजी को हमेशा साथ लेके चलेंगे. इंफॉर्मेशन सोसाइटी थ्रू टेक्नोलॉजी. इट इज़ अ क्रिएटिव, इनोवेटिव एंड प्रोडक्टिव वे. कि हम ICT को, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सोसाइटी को, क्या इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को क्रिएटिव, इनोवेटिव
इनोवेटिव और प्रोडक्टिव वे में यूज़ कर रहे हैं। किसके लिए? हमारी इंफॉर्मेशन सोसाइटी के लिए। इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए हमें आईसीटी चाहिए होता है, तो आईसीटी के यूज़ से हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हैं, और जो एक्सचेंज का जहाँ पे की जा रही है वो क्या है? हमारी इंफॉर्मेशन सोसाइटी है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्ले अ मेजर रोल इन द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी। कि आईसीटी क्या है? अब आईसीटी नहीं होगा तो इंफॉर्मेशन सोसाइटी कहाँ से होगी? अगर आईसीटी नहीं है तो आप इंफॉर्मेशन को शेयर स्टोर नहीं कर पाओगे। सो इंफॉर्मेशन सोसाइटी के पूरे प्रोसेस में डेवलप में कौन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? हमारी आईसीटी। इट इज़ अ प्राइमरी एनेबलर ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी। कि ये प्राइमरी थिंग है जो हमें चाहिए अगर हमें इंफॉर्मेशन सोसाइटी में वर्क करना है। क्योंकि इंफॉर्मेशन सोसाइटी क्या है? कि जिस सोसाइटी में इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस किया जाता है, शेयर किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और वो किसकी हेल्प से डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से। एम ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी, अब उसकी एम क्या है? हम किस गोल से इंफॉर्मेशन सोसाइटी में वर्क कर रहे हैं? कंट्रीज आर बीइंग ट्रांसफर्ड इनटू इंफॉर्मेशन सोसाइटी। कि जो भी कंट्रीज हैं वो इंडस्ट्रियल सोसाइटी से इंफॉर्मेशन सोसाइटी की तरफ आ रही हैं। क्यों? क्योंकि रिटेन देयर पोजीशन इन ग्लोबल वर्ल्ड। क्योंकि अब का जो एरा है वो टेक्नोलॉजी का एरा है, और टेक्नोलॉजी में हमें क्या चाहिए? इंफॉर्मेशन चाहिए। सो अपना ग्लोबल वर्ल्ड में एक अच्छी पोजीशन को रिटेन करने के लिए उन्हें क्या चाहिए? इंफॉर्मेशन सोसाइटी की तरफ वो मूव ऑन कर रही हैं। इम्प्रूव देयर रिलेटिव कम्पिटिटिवनेस, हमने पिछले में ही किया था कि एम ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी इज टू गेन कम्पिटिटिव एडवांटेज। वही एम आ गया कि इम्प्रूव देयर रिलेटिव कम्पिटिटिवनेस, कि जितने ज़्यादा आप इंफॉर्मेटिव होगे, जितनी इंफॉर्मेशन सोसाइटी होगी, उतने ज़्यादा आप कम्पिटिटिव बन जाओगे। क्योंकि आज का एरा इंफॉर्मेशन का है। अचीव कम्पिटिटिव एज, यानी कि हमारी मेन एम क्या होती है? कम्पिटिटिव एडवांटेज लेना। कम्पिटिटिव एज यानी कि एक अलग तरीके से खड़ा होना पूरे मार्केट में। अचीव मोर जनरल इकोनॉमिक एंड कल्चरल पॉलिटिकल सोशल एडवांसमेंट, कि अगर आप इंफॉर्मेशन सोसाइटी से बिलोंग करते हो, यानी कि उस सोसाइटी में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन से रिलेटेड वर्क करते हैं। मतलब उनका इकोनॉमिक यानी कि पैसे कैसे अर्न करते हैं वो इंफॉर्मेशन से, उनका कल्चरल पॉलिटिकल सब किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? इकोनॉमिक्स इंफॉर्मेशन से जुड़ा हुआ है। सो एज मोर मीन्स हम ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप्ड हो जाएं इंफॉर्मेशन सोसाइटी में, तो हमारा क्या होगा? इकोनॉमिक हमें अर्निंग ज़्यादा होगी, जिससे हमारा कल्चरल पॉलिटिकल सोशल सारे एडवांसमेंट होंगे। सो इंफॉर्मेशन सोसाइटी क्या है? हमारी इकोनॉमिक कल्चरल इन सब को एडवांस करने के लिए भी हेल्प करती है। क्योंकि इंफॉर्मेशन सोसाइटी ही एक ऐसी ही सोसाइटी है जहाँ पे सारा काम इंफॉर्मेशन से रिलेटेड होता है। सो जितना ज़्यादा हम इंफॉर्मेशन से रिलेटेड काम करेंगे उतना ज़्यादा हम इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। यूज़ ऑफ आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर इन अ क्रिएटिव, अब इंफॉर्मेशन सोसाइटी की एक मेन एम क्या है? कि वो आईसीटी को इस तरीके से क्रिएटिव, इनोवेटिव और प्रोडक्टिव वे से यूज़ करे। माना कि आईसीटी का काम ही होता है शेयर कराना, बट उसे और ज़्यादा अच्छे से यूज़ करना, उसका फुलर यूटिलाइजेशन करना भी इंफॉर्मेशन सोसाइटी का एम है। नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी, की हमें एक प्रॉपर डेफिनेशन लिखनी है तो हम क्या लिखेंगे? इट इज़ अ सोसाइटी इन विच क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड लार्जली ऑन इंफॉर्मेशन। जो मैं शुरू से बोलती आ रही हूँ कि ये एक ऐसी सोसाइटी है जिसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ किस पे डिपेंड करती है? इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि अर्निंग आपकी कितने स्ट्रॉन्ग हो फाइनेंशियली, वो किस पे डिपेंड करता है? आपकी इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करता है। द इंक्रीजिंग यूज ऑफ कंप्यूटर, द कमोडिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ई कॉमर्स एंड यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट, कि हम ई कॉमर्स का यूज़ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन के लिए कंप्यूटर्स का यूज़ कर रहे हैं। ये सब किसके अंदर आता है? हमारी इंफॉर्मेशन सोसाइटी। A new type of society where mostly all the aspect of life revolves around the use of information and ICT, कि जो भी हमारी लाइफ के जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं वो सारे किसके रिगार्डिंग फ्लो कर रहे हैं? हमारी इंफॉर्मेशन के। एंड इंफॉर्मेशन किसके थ्रू वर्क कर रही है? ICT के थ्रू। A society in which majority of people are engaged in creating, gathering, storage, processing and distribution of information to achieve competitive edge. People who participate in this is called digital citizens, कि ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होता ही है। तो जो भी इंफॉर्मेशन सोसाइटी में जो भी वर्कर्स, जो भी लोग इंफॉर्मेशन का काम करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? डिजिटल सिटीजन्स।
अब क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी कि इंफॉर्मेशन सोसाइटी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये वही है जो हमने अभी तक पढ़ा कि शिफ्ट फ्रॉम इंडस्ट्रियल इकोनॉमी टू इंफॉर्मेशन इकोनॉमी, कि इंडस्ट्रियल से किस में शिफ्ट हो रहे हैं, इंफॉर्मेशन में। इंफॉर्मेशन अवेयरनेस कि इंफॉर्मेशन के बारे में ही अवेयरनेस फैला रहे हैं, लोगों को अवेयर करें कि अब इंफॉर्मेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। शिफ्ट फ्रॉम इंजन टू कंप्यूटर्स की इंजन्स यानी मशीन से हम किस पे टेक्नोलॉजी पे कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इंजन्स टू कंप्यूटर। शिफ्ट फ्रॉम फिजिकल लेबर टू मेंटल लेबर कि फिजिकल यानी कि उनकी स्ट्रॉन्ग मस्कुलर पावर से मेंटल एबिलिटी वो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी कितनी है उस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। कम्युनिकेशन बेस्ड इंफॉर्मेशन सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर की अब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कम्युनिकेशन बेस्ड, कम्युनिकेशन जो इंफॉर्मेशन को हम शेयर और डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या फिर उसे स्टोर कर रहे हैं वो वाला इंफ्रास्ट्रक्चर है। यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन इन ऑल सेक्टर की हर सेक्टर में, चाहे वो फूड हो, मेडिकल हो, मिलिट्री हो, हर जगह पे क्या है इंफॉर्मेशन का यूज़ हो, वो हमारी इंफॉर्मेशन सोसाइटी है। हाई डिग्री ऑफ कंप्यूटराइजेशन यानी कि हम टेक्नोलॉजी का हाई डिग्री में यूज़ कर रहे हैं। प्रोडक्शन न्यूज़ एंड डिफ्यूजन ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू आईसीटी कि आईसीटी की हेल्प से ही हम उसे स्टोर कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, डिफ्यूज कर रहे हैं किसको, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सोसाइटी में टेक्नोलॉजी। देन इंफॉर्मेशन सोसाइटी एंड आईसीटी कि हमने ये तो देख लिया कि आईसीटी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है इंफॉर्मेशन सोसाइटी का। इन दोनों के बारे में हम एक बार इकट्ठा स्टडी करते हैं। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज मेजर कंपोनेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी, है ही मेजर कंपोनेंट क्योंकि इंफॉर्मेशन सोसाइटी क्या है, जहाँ पे इंफॉर्मेशन से रिलेटेड वर्क होते हैं उनके प्रोडक्शन से, स्टोरेज से, और वो स्टोरेज किसके थ्रू होगा, वो प्रोडक्शन किसके थ्रू होगा, आईसीटी। तो ये एक मेजर कंपोनेंट हुआ। आईसीटी इज द अंडरलाइन टेक्नोलॉजी ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी फॉर बेटर वर्जन ऑफ आईसीटी हेल्प इन डेवलपिंग डोमिनेंट इंफॉर्मेशन सोसाइटी कि जितना ज़्यादा बेटर हमारा आईसीटी होगा उतनी ज़्यादा बेटर हमारी इंफॉर्मेशन सोसाइटी होगी। इन एडिशन टू बेटर वर्जन ऑफ आईसीटी एनेबलिंग फास्टर एंड चीपर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड कि अगर हम ये सोच के चलते हैं कि हमारा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और बेटर होती जा रही है तो हम उसमें क्या सोचेंगे कि वो ज़्यादा फास्ट, ज़्यादा क्विक काम करेगी, लेकिन क्या करेगी, चीपर यानी कि कॉस्ट हमारी कम होगी लेकिन बेनिफिट ज़्यादा होंगे। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही इंफॉर्मेशन सोसाइटी वर्क कर रही है तो हम आईसीटी पे तो फोकस करके चलेंगे ही। शो इन्वेस्टमेंट इन इनोवेटिव डेवलपमेंट ऑफ आईसीटी शुड बी मैटर ऑफ प्रायोरिटी कि आईसीटी की डेवलपमेंट होगी तभी इंफॉर्मेशन सोसाइटी की डेवलपमेंट होगी, तो आईसीटी की डेवलपमेंट हमारा एक प्रायर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। आईसीटी इज रिक्वायर्ड टू इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड इंफॉर्मेशन सोसाइटी कि अगर हमें इंफॉर्मेशन सोसाइटी को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना है, अच्छे से इम्प्लीमेंट करना है तो हमें आईसीटी चाहिएगा। आईसीटी इज द टेक्नोलॉजी दैट इज रिक्वायर्ड फॉर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, स्टोरेज, प्रोटेक्शन, ट्रांसमिशन एंड रिट्राइवल फ्रॉम एनीवेयर एट एनी टाइम कि किसी भी टाइम कहीं पे भी 24/7 आईसीटी ही यूज होगा। वो टेक्नोलॉजी है जो किस चीज के लिए यूज होती है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस, स्टोरेज, प्रोटेक्शन एंड ट्रांसमिशन। आईसीटी क्या है, फाउंडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी। यानी कि इन सब से हमें क्या पता चलता है कि आईसीटी के बिना हम इंफॉर्मेशन सोसाइटी एग्जिस्ट कर ही नहीं पाएंगे। आईसीटी सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मेजर कंपोनेंट है इंफॉर्मेशन सोसाइटी का। पिलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी कि इंफॉर्मेशन सोसाइटी खड़ी किन पे है, मीन्स उसके पिलर्स यानी कि उसको इतना इंपॉर्टेंट बनाती क्या चीज़ें हैं। एक तो टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कि टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होगा तो इंफॉर्मेशन सोसाइटी ही नहीं होगी क्योंकि वो क्या है, टेक्नोलॉजिकल इंटेंस। नेक्स्ट इज नॉलेज कि नॉलेज होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मोबिलिटी, अब टेक्नोलॉजी है तो मोबिलिटी तो हमें प्रोवाइड करनी चाहिए, यानी कि फ्रॉम एनीवेयर, एक से दूसरी जगह। ऐसा नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर प्लेस पे ही इंफॉर्मेशन सोसाइटी का यूज़ कर सकते हो, मोबिलिटी प्रोवाइड होनी चाहिए। कॉन्फिडेंस कि अगर आप ये बोलते हैं ना कि अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप सही चीज़ को भी गलत बोल देते हो। सो कॉन्फिडेंस क्या है, इंफॉर्मेशन सोसाइटी में वर्कर्स के अंदर इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग कॉन्फिडेंस होना। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो सबसे बड़ा पिलर है इंफॉर्मेशन सोसाइटी का, आईसीटी। सिक्योरिटी कि जो भी उसमें वर्क कर रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही है उसकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, उसे हैकर्स हैक ना कर पाए, मीन्स उसको प्राइवेट रखना, उसकी ऑथेंटिसिकेशन बनाए रखना। सपोर्ट यानी कि जो जो चीज़ों से उन्हें मीन्स हेल्प चाहिए या फिर जो जो चीज़ों को वो हेल्प कर सकते हैं सारे सपोर्ट प्रोवाइड करना। और स्किल बिल्डिंग कि इंफॉर्मेशन सोसाइटी में हमें जो इंटेलेक्चुअल स्किल चाहिए उसे बिल्डअप करना। इंटेलेक्चुअल स्किल हमारा क्या है, पिलर है इंफॉर्मेशन सोसाइटी का। जितना माइंड रीडिंग, जितना हमारा मेंटल स्किल्स अच्छे होंगे उतना ही ज़्यादा बेटर हमारी इंफॉर्मेशन सोसाइटी होगी।
चैलेंजेस ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी कि इंफॉर्मेशन सोसाइटी के लिए चैलेंजेस क्या है। एनीवेयर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन सोसाइटी की कहीं पे भी एक्सेस किया जा सकता है, किसी भी टाइम एक्सेस किया जा सकता है। और एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड आईसीटी कि इंफॉर्मेशन को कभी भी एक्सेस किया जा सकता है। तो ये हैकर्स के लिए क्या करता है, एक तरीके से डोर ओपन कर देता है, क्योंकि कहीं पे भी कैसे भी एक्सेस कर सकते हैं। तो एक हैकर जो होते हैं या फिर जिनकी इंटेंशंस अच्छी नहीं होती, उनके लिए क्या कर रहे हैं, डोर ओपन कर रहे हैं कि वो लोगों को ये प्रोवाइड कराना भी जरूरी है कि वो कहीं से भी एनीवेयर एक्सेस और एनी टाइम एक्सेस कर सके। लेकिन यही मीन्स ये प्रोवाइड करना, ये एडवांटेज जिन लोगों के लिए, जो वर्कर्स हैं उनके लिए तो है, लेकिन ये उनके लिए भी एडवांटेजेस होती हैं जो मीन्स मैलिशियस पर्पस के लिए हमारे कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं। सो ये क्या है, चैलेंज है इंफॉर्मेशन सोसाइटी का कि कैसे बनाए रखें, एनीवेयर और एनी टाइम एक्सेस प्रोवाइड भी करें, लेकिन उसको बचाए भी रखें हैकर्स से या फिर वायरस वगैरह से बचाए रखना। ये क्या है, चैलेंज है हमारी इंफॉर्मेशन सोसाइटी का। आईसीटी मेक द कॉस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन रिप्रोडक्शन हैंड ओपन टू डोर टू अटैक्स कि अटैक के लिए हम ओपन कर देते क्योंकि वो एनीवेयर और एनी टाइम एक्सेस है। आईसीटी प्ले अ स्पेशल रोल बिकॉज दिस टेक्नोलॉजी कैन बी एम्प्लॉयड इन मैनी डिफरेंट कंटेक्स्ट अक्रॉस द ऑल सेक्टर ऑफ कंपनी कि आईसीटी क्या, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, वो एनीवेयर एक्सेस हमने दे दिया, लेकिन उसको बचाए रखने का काम भी आईसीटी को करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हैकर या फिर वायरस होंगे तो उनकी क्या है, वर्किंग डिसेबल हो जाएगी। सो ये एक चैलेंज है कि वो कैसे इसे बनाए रखें। ड्रॉबैक ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी की इंफॉर्मेशन सोसाइटी के ड्रॉबैक्स क्या है, लिमिटेशंस क्या है। इंफॉर्मेशन सोसाइटीज मेक इंफॉर्मेशन इजीली अवेलेबल विच लीड्स टू द वेरियस सिक्योरिटी थ्रेट कि इंफॉर्मेशन सोसाइटी में क्या होता है कि इंफॉर्मेशन इजीली अवेलेबल हो जाती है, उसका ट्रांसमिट प्रोडक्शन होता है, वो क्या करते हैं, सिक्योरिटी अटैक के मीन्स लीड करते हैं। एक तरीके से वो लोग मैलिशियस पर्पज के लिए भी उस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन सोसाइटी इज डिपेंड अपॉन अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी सच एज आईसीटी कि इंफॉर्मेशन सोसाइटी कंप्लीटली किस पे डिपेंड है, आईसीटी पे। इसलिए अगर आईसीटी नहीं होगी तो इंफॉर्मेशन सोसाइटी नहीं होगी, उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। इंफॉर्मेशन सोसाइटी आर नॉट वैलिड यूनिवर्सली कि कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे इंटरनेट अवेलेबल ही नहीं है, टेक्नोलॉजी उतनी डेवलप्ड है नहीं। जो हमने डिजिटल डिवाइड पढ़ा था वैसे ही कि ग्लोबल डिवाइड है, कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे मीन्स लोगों के पास एक्सेस नहीं है, तो इंफॉर्मेशन सोसाइटी वहाँ तक यूनिवर्सली पहुँच नहीं पा रही, जो एक ड्रॉबैक है। सो आई होप यू आर क्लियर।